ये अल्लाह को जान देनी है। स्कैंडलाइज शुरू से रही हूँ, स्कैंडल जब तक ना लगे इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिलता, ये हकीकत बात है। ऐसा क्यों है हमारी इंडस्ट्री में? देखें कोई ना कोई आर्टिस्ट को देख लें। अब कैसी बात है कि हमारा प्लेटफॉर्म बना है हस्बैंड वाइफ का, उसके बाद बहुत सी आर्टिस्टों के स्कैंडल निकलना शुरू हुए। बेसिकली यूट्यूब पे पहले आर्टिस्टों की स्कैंडल नहीं थे, शो होते। अब शुरू हो गए हैं सबके, कोई ना कोई आर्टिस्ट का कभी कोई मसला आ रहा है, कभी कोई होता है। मैं पहले ही बता देती हूँ अपने हस्बैंड को, ये स्कैंडल है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी जो होती है ना वो इतनी ना बढ़ाई नहीं जाती, लेकिन मेरे पता नहीं किस्मत में ये है कि मेरा रियल काम भी वो स्कैंडल बन जाता है। जैसे अभी आप देखें कि जाबर कवेद के साथ जो सीन थे उसमें मैंने बड़ा क्लोज, बड़ा रोमांटिक दिया, एज अ टोटल बोल्ड था। उसमें लोगों ने मुझे बड़ी तनकीद की कि जी नहीं, लोगों ने आपको इस पे तनकीद कर दी कि आपके हस्बैंड थे, आपने उनके साथ जैसा भी सीन किया सो किया, लेकिन आपने लोगों को इस पे क्या कहा कि भाई वो आपके हस्बैंड है। मैंने वही बात आपसे पहले भी की कि कोई और लड़का होता है, मेरे ख्याल में हाइप भी ज्यादा क्रिएट होती, ज्यादा एंजॉय होता है कि भाई इसने अपने हस्बैंड को होते हुए ऐसा इतना बोल्ड सीन किसी और के साथ कर दी है। पहली तो बात यह है कि अगर मैं एक एक्टर हूँ, अगर देखा जाए तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है, काम की नज़र से देखा जाए तो मैं काम करने आई थी, काम कर भी रही थी। और अगर मेरे साथ शान या मोमो राना या कोई भी आर्टिस्ट काम करता, ठीक है, मैंने ज़्यादातर बहन के कैरेक्टर किए और आइटम सॉन्ग्स किए। आज तक मैंने हीरोइन का टच अपने आप को इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता है कि हीरोइन बनना कोई इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत स्ट्रगल चाहिए, बहुत ज़्यादा एक इत्मीनान चाहिए। क्योंकि आप जब आर्टिस्ट के साथ आपके एक हीरोइन की लेवल लग जाता है ना, तो उसके लिए आपको फिर हीरोइन ही बनना पड़ता है। फिर उसमें आप आइटम सॉन्ग नहीं कर सकते, उसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो आज भी मुझे जो स्टैंपें लग रही हैं वो जस्ट आइटम सॉन्ग की लग रही हैं। आइटम गर्ल कभी मुझे सनी लियोनी के साथ मिलाया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि उसके जैसा ये काम, उसके जैसा आइटम सॉन्ग कर रही है। मगर जब आप इतनी बात करते हैं ना तो लोग तो उसके साथ ही क्यों आपको कंपेयर किया जाता है? आपको पता है वो क्या है? वो शी इज बोल्ड लेडी। अगर दूसरी तरफ से उसको देखा जाए तो वो एक आर्टिस्ट भी है। हाँ, लेकिन उसके साथ ही क्यों कंपेयर किया जा रहा है? अगर हम देखें हमारी इसमें मीडिया में बहुत ज्यादा और भी हैं, एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं, सब कुछ है। हमारी मीडिया की शायद कोई लड़की उनको पसंद ही नहीं है। मैं सीधी बात करती हूँ। मिस मीरा खान है, हमारी इंडस्ट्री की जो बहुत ज़्यादा हाइट स्कैंडलाइज रह चुकी हैं, अभी तक हैं। वो कभी भी मेरा ख्याल से उनका अभी तक तो कोई स्कैंडल नज़र नहीं आया। शायद मेरा ख्याल से मेरे साथ ही लगेगा कभी ना कभी। तो मैं एक ही बात कहूँगी मिस मीरा आपसे कि आप जैसी बंदी पटाखा कोई नहीं है। आई रियली लाइक यू। मैं समझती हूँ अगर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कैंडलाइज औरत है वो मीरा है। नहीं, उसने कुछ ना कुछ मतलब अपना निकाला होता है कि यार मेरी जो न्यूज़ है उसको भी लड़कियां पसंद है, मुझे भी लड़कियां पसंद है। फर्क सिर्फ इतना है। देखिए फिर यही चीज है ना कि लोग यही चीज पकड़ते हैं और पकड़ के कहते हैं कि यार इस पे हाइप क्रिएट कर दी है, इसी चीजों को पकड़ के दूसरी गलत चीजों के साथ कंपेयर किया जाता है। अब देखिए मेरी सच्ची बातें लोगों को कड़वी लगती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी बातों में सिर्फ मजा यही है कि मैं जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहती। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी फर्दर मजीद और क्या प्लानिंग्स हैं, आप और क्या करना चाहते हैं? मेरी शूट्स आ रहे हैं ब्राइडल, तो उसके साथ मेरे कुछ 5-6 मतलब मैगजीन के शूट हैं ब्राइडल। उसके बाद मेरा एक मूवीज़ है मेरा वो रिलीज़ होने वाली, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जाबर के साथ मेरी जो ये भी सीन है, लव सीन, ये स्टार्ट है। मतलब ये समझ लें कि बाल खुजाने का भी टाइम अब कम हो गया। वो बिल्कुल भी जैसे मैं बिल्कुल एक घरेलू लाइफ में आ गई थी ना, उससे बाहर निकल आई। तो वो बीच में इतना गैप क्यों आ गया था? ऐसा क्या हो गया था? कभी कभी अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहिए। अच्छा, मतलब जाबर ने कुछ नहीं कहा, वो आप खुद ही रुक गई थी, खुद ही आपने ब्रेक लिया? मैंने खुद ही ब्रेक लिया था, खुद ही अपने आप को टाइम दिया था कि मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने हस्बैंड के साथ ही। आप लोगों की कभी इस चीज पे लड़ाई नहीं? जिस तरह से आपने बताया कि आप सॉन्ग्स तो पहले से करती, सब कुछ करती, ये सीन्स तो अब आपने उनके साथ करने शुरू किए, तो इससे पहले जब आप किसी और के साथ करती थी कभी उनको ये चीज बुरी लगी हो या उन्होंने इस चीज को लेकर आपको कुछ कहा हो? तब वो मेरी जिंदगी में नहीं था। अगर शायद वो होता तो मैं ये सीन भी ना करती। अच्छा, अगर आपने की है तो आपने यही प्रेफर किया कि आप उनके साथ ही करें, और फिर भी लोग इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। देखिए एक ही बात कहूंगी, पब्लिक का कोई कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक प्यार भी देती है, गुस्सा भी दिखाती है, मोहब्बत भी दिखाती है। अब ये तो मेरी ऑडियंस है, समझती है। यार आप लोग इंडिया की आर्टिस्टों को इतना पसंद करते हैं, उन्हें जरा ठुमके भी मार दिया तो कह देते हैं वाह 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 क्या बात। अपनी पाकिस्तानी जो ठुमके भी मारने कहेंगे और यार परा करोगी मोटी ड्रमी आ गई है।
इस तरह की बातें करेंगे, तनकीद करेंगे, अपने आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करें, उसको रिस्पेक्ट दें, वो चाहे छोटा काम करे चाहे वो बड़ा करे, है तो आर्टिस्ट में पाकिस्तान की। अहमियत नहीं जब तक देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कौन है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हमारी इंडस्ट्री इसमें काम कैसे मिलता है, किस चीज को देख के मिलता है? ऐसी क्या चीज देखते हैं कि जो उनको पसंद आ जाती है? कि क्या ऐसा है कि टैलेंट को नहीं देखते, वो किसी और चीज को देखते हैं? यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर देखते हैं इंडस्ट्री में। इंडिया की मूवीज देख लें, चल मेरा पुत्र आ रही है, हाँ। बहुत मजे की मूवी है। मैंने बहुत उस पर बड़े से आर्ट्सों ने किया था जी ये काम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रिलीज होता, तुसी इस तरह की फिल्म बनाओगे इधर रिलीज हो। आपकी मूवीज इतनी बैड होती है, सबसे पहले तो उसमें 5 आइटम सॉन्ग होते हैं जिसमें आधे से ज्यादा औरत बाहर गिर रही होती है कपड़ों से, ठीक है। मैं खुद आइटम सॉन्ग, मैं ये नहीं कहूँगी माजरत के साथ, मैं साफ कहूंगी कि हमें भी अच्छा लिबास मिले, अच्छा काम मिले तो हम भी करेंगे। आपने कभी ये नहीं कहा कि ठीक है आइटम सॉन्ग में, जैसे अभी आपने बताया कि लिबास है ये था, आपने इस तरह की बात की, तो आपने कभी ऐसा कहा नहीं कि यार ये इस तरह का लिबास ये था, इसकी वजह से मैं ये काम नहीं करूंगी या इसको ठीक करेंगे, कुछ भी ऐसा? आपको जैसा काम मिलता आप कर लेती हैं? नहीं, जैसा नहीं, अब मेरा भी दिल करता है कोई अच्छा काम मिले। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जरूरत है पंजाबी फिल्में ऐसी बने जिसमें आपका इंडिया का कल्चर दिखाते हैं, अपना गाँव की दिखाते हैं, सारा एक देसी लुक दिखाते हैं। तो क्या है, उनकी मिलियन के हिसाब से लोग पसंद कर रहे थे। तो हमारी मूवीज को क्या है जो दूसरा बंदा सैलमे में नहीं पहुंचा होता, तो ये क्यों? क्योंकि हमारी मूवीज में सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऐसे ठरकी लोग पहुंचे होते हैं जिन्होंने सिर्फ मूवी देखनी है और ड्रामा करना है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी फिल्में बने जिसको लोग, फैमिलीज, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी, अपनी जो मतलब पर्दे में रहते हैं वो भी आके देखें। तो जब इस तरह की फिल्में नहीं बनेगी, एक फर्ज किया आप एक आइटम सॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है, उस आइटम सॉन्ग को आपने मेन टाइटल पे लगा दिया है, तो जो उस बंदे ने, मर्दों ने फिर देखने आना ना, औरतें तो नहीं आएंगी। औरतें घर बैठ के जो भी अपना घरेलू लाइफ देख रही हैं। तो इसी वजह से मैं तो खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ। बेसिकली जो दिल की मेरी बात है, पाकिस्तान में ऐसा लिबास बनाए, ऐसा कल्चर दिखाए जिसमें हमारी इंडस्ट्री की, हमारी फैमिली देखने आए सैलमों में। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। मीन्स ये इस तरह से चीज को प्रमोट करते हैं कि गलत चीज दिखाते हैं और फिर उसके बाद वही चीज के उसी चीज को बनाते भी हैं, उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए हमारे पाकिस्तान में अभी तक मैं अंजुमन जी की बहुत बड़ी फैन थी, उनकी फिल्में बहुत अच्छी थी, उनका लिबास बहुत अच्छा था। जितनी भी काफी पुरानी आर्टिस्टों को देख लें आप, अच्छी मूवीज की हैं। अब की जो देख लें थिएटर वाली लड़कियों को सबसे पहले आपके लिबास की वजह से उन्होंने आप जो बाहर ने कभी कुछ नहीं कहा। पहली तो बात है, मेरा जो लिबास है वो मेरे कैमरे में होता है। अगर मैंने कोई इस तरह का करना होता है वो मेरे सीन तक होता है। घरेलू लाइफ में मैंने कभी शलवार कमीज के अलावा कपड़ा भी नहीं कोई पहना, क्योंकि ये घर है मेरा, और घर में आपने अपने सादी तरीके से रहना। कमीज हो रहा है, मेरी शलवार हो रहा है, मैंने इस चीज़ का कभी मेरे हस्बैंड ने नहीं कहा कि तुमने ये करना है वो करना है। बेसिकली लोगों की बातें ना, लोग आपको पता है हमारे अपने ही बताने वाले होते हैं गलत बातें कि ये तो पहले ऐसी थी, ये वैसी थी। इंडस्ट्री की औरतों के बारे में आज तक कभी किसी ने तारीफ की है कि ये बंदी अच्छी थी? यही कहेंगे ये बहुत बुरी थी, इससे शादी क्यों की, तो तुम फंस गए हैं। आज तक किसी लड़की के बारे में मुझे बताएं, इंडस्ट्री की किसी लड़की की तारीफ मैंने नहीं सुनी होगी कि फलाने बंदे ने दूसरे बंदे ने तारीफ की हो कि यार ये तो औरत ही बहुत अच्छी है। तो क्या वजह है, सूरत में क्या प्रॉब्लम होता है? आप इंडस्ट्री में ऐसा वो क्या कर रही होती है औरतें जिसकी वजह से लोग कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके कुछ लिबास, कुछ आपका रवैया, कुछ आपका बिहेव जो है ना वो आपको लेने के दिन डाल देता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आम रूटीन पे मेरी बड़ी सी 8 से दोस्त हैं जितनी अच्छी हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हैं, सब कुछ करती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको इज्जत दे रहा है, कामयाब भी हैं। लेकिन ये जस्ट अगर आप मीडिया पे देखेंगे तो जस्ट ये स्कैंडल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, तो आपने जानी लाइबा की राय, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जबार को किस तरह से मनाया, इतने बोल्ड काम के लिए किस तरह से मना लिया, और उन्होंने कुछ हमारी ये जो सोसाइटी है, जो इंडस्ट्री है, किस नज़र से देखती है, और कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।